दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में 2/3 साथी गायब, ना सीट बंटवारे पर हुआ समझौता, ना संयोजक पद पर बन पाई कोई बात। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए बने 28 दलों के इंडिया गठबंधन की कल वर्चुअल बैठक हुई, लेकिन इसमें सिर्फ 1/3 दल ही शामिल हो पाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 28 में से सिर्फ 10 दलों के नेता ही मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। सूत्रों ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन किसी को भी संयोजक नहीं बनाया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक संयोजक पद पर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने ये कहकर संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार ने बैठक में कहा कि वो चाहते हैं कि जमीन पर गठबंधन बना रहे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी कोई ठोस बातचीत नहीं बन पाई। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में छिड़े बाक युद्ध के बीच ममता दीदी इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हुई। इसके अलावा अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भी इस बैठक से दूरी बना ली। आपको बता दें कि फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन संयोजक पद लेने से नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के विरोध की वजह से अटका नीतीश कुमार का संयोजक बनना, अब केजरीवाल और शरद पवार मनाने की करेंगे कोशिश। दरअसल विपक्षी पार्टियों के गुट इंडिया गठबंधन के 2 अहम घटक दल जेडीयू और टीएमसी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच में तल्खियों का दौर जारी है। शनिवार को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में घटक दल इंडिया गठबंधन के अहम पदों के लिए बड़े निर्णय लेने वाले थे। कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि 13 जनवरी को होने वाली मीटिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस बैठक में केवल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर इंडिया गठबंधन के अधिकांश घटक दलों ने संयोजक के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाई थी। यह तय था कि शनिवार को होने वाली मीटिंग में घटक दल पार्टी के अहम पदों पर बड़े निर्णय लेंगे, मगर मीटिंग में ना तो ममता बनर्जी शामिल हुई और ना ही उनकी पार्टी से कोई प्रतिनिधि शामिल हुआ। बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से भी साफ इनकार कर दिया। दरअसल अन्य सदस्यों द्वारा उनके नाम का प्रस्ताव रखे जाने पर भी नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद की आकांक्षा नहीं की है। आपको बता दें कि हालांकि अन्य सभी सदस्यों ने उनके संयोजक न बनने की इच्छा को अस्वीकार कर दिया। वे तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बैठक में मौजूद कम से कम 2 नेताओं ने हिंदुस्तान टाइम्स से पुष्टि की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को ममता बनर्जी को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की नाराजगी इंडिया गठबंधन के रिश्ते में साबित हो सकती है आखिरी कील। दरअसल मीटिंग में ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी और संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का विरोध ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बीच में रिश्ते की आखिरी कील साबित हो सकती है। इससे पहले भी नई दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री प्रत्याशी बता दिया था। माना जा रहा था कि वर्चुअल बैठक में नीतीश कुमार के लिए कोई अहम जिम्मेदारी की घोषणा जरूर होगी, इसीलिए ममता बनर्जी ने पहले ही मीटिंग से दूरी बना ली। ममता बनर्जी ने गठबंधन में रहकर विरोध की जगह यह रास्ता अपनाया है। आपको बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार ने संयोजक पद के लिए अपना नाम वापस खींच लिया तो अन्य सदस्यों ने इस पर चर्चा की कि क्या यह घोषणा तुरंत की जानी चाहिए। तब यह तय हुआ कि इसकी घोषणा अभी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों अनुपस्थित हैं और उनकी सहमति इसके लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि इसी बिंदु पर मीटिंग में मौजूद सदस्यों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि राहुल गांधी ने पहले ही ममता बनर्जी को नीतीश कुमार की उम्मीदवारी के बारे में बता दिया था, जिस पर ममता बनर्जी ने अपनी असहमति जाहिर कर दी थी। इस असहमति पर बोर्ड के सदस्यों ने ममता बनर्जी को मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल और शरद पवार को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में नहीं होगा गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली में बनी सहमति। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बड़ी बैठक हुई। ये बैठक बिल्कुल बेनतीजा रही, लेकिन दोनों दलों के नेताओं ने साफ कहा कि चर्चा बहुत अच्छी रही। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कांग्रेस पदाधिकारी मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि गठबंधन पर चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन गठबंधन
गठबंधन की बातचीत की हर बिंदु पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन के घटक हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने पहले कहा था कि दोनों पार्टियां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में सीट बंटवारे पर चर्चा कर रही हैं। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं होगा और दोनों पार्टियां इस बात पर सहमत भी हो गई हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि दोनों दलों के बीच में बातचीत पटरी पर है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं होगा और इस पर दोनों ही पार्टियां सहमत हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने बढ़ाई कांग्रेस पार्टी की चिंता, बसपा का किया जमकर विरोध, सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बैठक टली। दरअसल इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ दूसरे दौर की बातचीत टल गई है। दोनों पार्टियों के बीच में अब 15 जनवरी के बाद चर्चा होने की उम्मीद है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों ने 9 जनवरी को अपनी पहली बैठक में 12 जनवरी को फिर से मिलने का ऐलान किया था, पर आखिरी वक्त पर बैठक निरस्त कर दी गई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना होमवर्क नहीं किया है, इसीलिए बैठक को टालने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में 15 जनवरी के बाद ही दोनों पार्टियों के बीच उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर बातचीत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे में देरी को कांग्रेस पार्टी के बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी कोशिश है कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष से हर सीट पर एक उम्मीदवार हो। ऐसे में यूपी में भाजपा को शिकस्त देने के लिए बसपा का साथ बेहद जरूरी है। हालांकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल करने का लगातार विरोध कर रही है। पिछले सप्ताह कांग्रेस की गठबंधन समिति के साथ हुई बैठक में बसपा को साथ लेने का विरोध किया गया था। पार्टी का कहना है कि गठबंधन में कांग्रेस, सपा और रालोद काफी है। गठबंधन में किसी और पार्टी को शामिल करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस बीच माना जा रहा है कि 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता उनसे मिलकर उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दे सकते हैं। इस बैठक में पार्टी नेता बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बारे में संभावनाओं पर भी बातचीत कर सकते हैं। बसपा का रुख जानने के बाद कांग्रेस सीट बंटवारे पर आगे की चर्चा करेगी, इसीलिए अखिलेश यादव से कांग्रेस अभी चर्चा करने के मूड में नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि न्याय यात्रा से पहले यदि कांग्रेस पार्टी चर्चा करती है तो ठीक है, उसके बाद हम चर्चा नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों में खुद को ऐसे तैयार करेंगे पीएम मोदी, फर्श पर सोएंगे, मौन व्रत भी करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 11 दिवसीय अनुष्ठान शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक वो फर्श पर सोएंगे, सुबह जल्दी उठकर भगवान की प्रार्थना करेंगे, जाप करेंगे और ध्यान भी लगाएंगे। इस 11 दिन के दौरान दिन के कुछ समय के लिए उन्हें मौन भी रहना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी को इन 11 दिनों में कम और केवल सात्विक भोजन करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ पढ़ने होंगे, स्वच्छता बनाए रखनी होगी और अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में साधु संतों के हवाले से कहा गया है कि हिंदू परंपराओं में किसी पवित्र समारोह से पहले सभी लोग अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अगले 11 दिनों में इनमें से कई चीजों का पालन करेंगे। वो भगवान राम से जुड़े विभिन्न स्थानों पर भी जा सकते हैं, जितना हो सके ईश्वर के साथ में गहराई से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर स्थित श्री कालाराम मंदिर में प्रार्थना करके अपने 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने पहले तो ठुकरा दिया राम मंदिर का न्योता, अब काफी विरोध होने के बाद दे रही सफाई। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। दरअसल इसी महीने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी निमंत्रण पत्र मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। कार्यक्रम में शामिल होने से शीर्ष नेताओं के इनकार पर कांग्रेस पार्टी के एक वर्ग के भीतर काफी मतभेद हैं और कई नेताओं ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सफाई दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह निर्णय और इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं या किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोई अयोध्या जाना चाहता है तो वे जब चाहें तब जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि कार्यक्रम में शामिल न होने के हमारे फैसले को लेकर भाजपा लगातार हम पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा
कि ये बिल्कुल भी अनुचित है। उन्होंने कहा कि हमारे फैसले का उद्देश्य किसी व्यक्ति या किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में साधुओं पर हुआ हमला, राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने ममता बनर्जी को बता दिया मुमताज खान। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पुरुलिया जिले में साधुओं पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला किया। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पुजारी ने बंगाल में धार्मिक जुलूसों पर पिछले हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब भगवा रंग देखती हैं तो क्रोधित हो जाती हैं। पुजारी ने कहा कि किसी ने ममता बनर्जी को मुमताज खान नाम दिया था। वहां पर रामनवमी के जुलूस और अन्य धार्मिक जुलूसों पर भी हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी भगवा रंग देख लेती हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और यही कारण है कि वो ये हमले करवाती हैं। उन्होंने कहा कि हमलों की ये घटनाएं बेहद निंदनीय हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूरा इंडिया गठबंधन होगा शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों को दिया निमंत्रण। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर कोई खुश है कि सीट बंटवारे की बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने राहुल गांधी के साथ सभी दलों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके लिए पहले से ही खबरें थीं कि इंडिया गठबंधन इस यात्रा में शामिल होगा, लेकिन अब साफ हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आमंत्रित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हुआ हमला तो ममता बनर्जी पर भड़क गए जेपी नड्डा। बोले आखिर इनको भगवा रंग से क्या दिक्कत है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हमले के मामले पर ममता बनर्जी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश राम भक्ति में सराबोर है, ऐसे में इन लोगों को भगवा कलर से क्या दिक्कत है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं पर हमले के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी को रघुनाथपुर जिले के सब डिवीजन कोर्ट में पेश किया गया है। पुरुलिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत बनर्जी का कहना है कि इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और 12 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। एसपी के मुताबिक इस मामले में और भी कई लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला और इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि उनको आखिर भगवा रंग से क्या दिक्कत है। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को भी मिला राम मंदिर आने का निमंत्रण पत्र बांटने का सिलसिला अभी भी जारी। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बेहद उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। समारोह में विशिष्ट अतिथियों के आमंत्रण की कड़ी में शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है। तीर्थ क्षेत्र ने इन सभी का राम मंदिर को वर्तमान स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण योगदान बताया है। जेपी नड्डा ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर अत्यंत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से चर्चा करके आने और दर्शन करने की तारीख शीघ्र तय करेंगे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि फिलहाल लगातार राम मंदिर निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में संयोजक को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कोई नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को तैयार नहीं और अफवाह फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार ने पद लेने से मना कर दिया। दरअसल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संयोजक पद ठुकराए जाने की चर्चा है। वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि इंडिया गठबंधन में जब कोई नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को तैयार ही नहीं है, तब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पद लेने से साफ इनकार कर दिया है। गठबंधन की 4 बैठकों के बाद भी संयोजक पद पर कोई सहमति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि सीट साझेदारी का मामला भी जहां का तहां है। बंगाल, केरल और यूपी में तो दूर दूर तक सीट साझेदारी पर कोई भी सहमति की संभावना नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राहुल गांधी के अनुसार ममता दीदी नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बातचीत में ना तो ममता बनर्जी शामिल हुई, ना उनकी पार्टी का कोई और शामिल हुआ। प्रधानमंत्री उम्मीदवार
सम्राट तो दूर की बात, संयोजक बनाने के लिए भी किसी नाम पर कोई भी सहमति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई संयोजक बनाने को तैयार नहीं है और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पर सम्राट चौधरी ने भी बोला जबरदस्त हमला। बोले इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार का तोड़ दिया सपना। दरअसल बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का सपना तोड़ने का काम किया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों से अलग इसलिए किया गया था कि देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने तो नीतीश कुमार जी का सपना ही तोड़ने का काम कर दिया। इतने लंबे समय तक 1.25 साल से इसीलिए वो लगे थे कि इन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया और नीतीश कुमार का सपना चकनाचूर कर दिया। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला तेजा। बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका, 24 नेता कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए बड़ी रणनीति बनाने में जुटी हैं। इसी बीच बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टियों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला काफी तेज हो गया है। शुक्रवार को बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टियों के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दे डाली बड़ी नसीहत। कहा हम इंडिया गठबंधन के लिए तैयार, लेकिन बंगाल में अपनी सीमाएं पहचाने कांग्रेस पार्टी। दरअसल इंडिया गठबंधन की डिजिटल बैठक से दूर रहने वाली ममता बनर्जी की पार्टी ने शनिवार को अपनी प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और टीएमसी को यहां पर राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व करने देना चाहिए। टीएमसी के एक सांसद ने गठबंधन के प्रति पार्टी के समर्पण पर जोर देते हुए कहा कि हम इंडिया गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। हालांकि हम ईमानदारी से चाहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व अपनी पश्चिम बंगाल इकाई की सीमाओं और कमजोरियों को स्वीकार करे और हमें राज्य में लड़ाई का नेतृत्व करने दे। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में पूरे तरीके से बागी हो गई हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।